नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? एक चीज ना आपको बार बार सुनने को मिलती है कि तुम यार बदल बहुत गए हो। अबे सालो, 5G का जमाना है, समझा क्या? तो कोई स्पीड से चलता है 5G के स्पीड से, तो कोई ढीला चढ़ता है। हाँ, तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना। तो स्पीड जैसी है ना, वैसा चलना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही कुछ ना अतरंगी रिश्तों को लेके नोएडा से विशाल आ रहा है। तो अभी आप उनकी अतरंगी कहानियां सुनेंगे कि उनके जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। तो बुलाते नोएडा से विशाल को। आइए विशाल। क्या करता है विशाल तू? सेल्स एग्जीक्यूटिव था, पर पिछले कुछ टाइम से ना सर पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है ना कि मैं काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। ऐसा क्या हुआ? भाऊ, एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़े। अच्छा, प्रिय रिया, सुनो, बहुत पसंद हो तुम मुझे। अच्छा, मैं जब भी अपनी प्रेम कहानी लिखूंगा उसमें तुम्हारा जिक्र जरूर होगा। एक नंबर। एक बार शादी हो चुकी है मेरी तेरी माँ का, ये जानता हूँ, पर शादी या कोई रिश्ता बंधन इतने बड़े कहाँ हुए जो इश्क को रोक पाए। ये भी सही है। कोई कहता है कि दीवानगी है, कोई कहता है कि पागलपन है, मैं कहता हूँ इश्क के कई रूप है। ये भी सही है। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। तू काय को विलन बन रहा है इन दोनों के बीच में? सर मैं नहीं विलन बन रहा हूँ सर, मेरे लाइफ में वो विलन बन रहे हैं। तो तू बोला क्यों नहीं तेरे बाप को कि वो मेरा आइटम है, मेरे आइटम के ऊपर क्यों लाइन मार रहा है करके? क्या बोलता है सर, बाप है वो मेरा। तो तू अपने बाप को भूल जा। ये रिया क्या बोल रही है वो बता मेरे को। सर जब से ये लव लेटर मिला है वो बस कंफ्यूज्ड है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है या मेरे पापा से। मैं ना तेरा आइटम से बात करेगा। तू जा, मैं उसको बुला दे। जा जा। साला ये बाप ही चमड़ी चोर, बेटे का दुश्मन निकला। बहू को बीबी बनाना चाहता है इस साला। दिया, मूड भी ठीक है ना? हाँ, कुछ चीजें होती है जो आपस में डिस्कस करने की होती है, ऐसे सबके सामने आके टीवी पे बोल देने की नहीं होती है। उसने मुझसे बिना पूछे सारी चीजें, सारी बातें सबके सामने टीवी पे आके बोल दी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो तुम लोगों ने दोनों ने बैठ के बात नहीं किया था, डिस्कशन नहीं किया था क्या? हाँ, सर उसे डिस्कशन करना कहाँ आता है? उससे तो सिर्फ लड़ना, झगड़ना, चीखना, चिल्लाना, इन सब के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तू कोई और आसमान के ऊपर जो रहते ना वो एलियन बिलियन उधर से आई है क्या? डिस्कशन उसी को कहते हैं ना। क्या है मालूम है, मैं कुछ कहूंगा आपको नहीं जमेगा, आप कुछ कहेगी मुझे नहीं जमेगा। हाँ, फिर आवाजें ऊंची होगी, झगड़े होंगे, इसी को डिस्कशन कहते हैं ना। हाँ सर अगर इसी को डिस्कशन कहते हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे अगर डिस्कशन करना है तो ऐसे मुझे नहीं करना। कोई बात नहीं रिया, आपको जैसा ठीक लगे ना वो ऐसा करो। सर आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट मैं ये डिस्कशन सिर्फ विशाल के साथ करना चाहती हूँ। आप मेरे पास बैठा है ना, तो आपको मेरे से बात करना पड़ेगा। तो बोलो अभी आगे। सर मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ। बहुत बढ़िया। क्या सपना देखा है फिर आगे? मैं भी चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मेरा भी आपकी तरह नाम हो। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से पहचाने, मेरा भी नाम हो बॉलीवुड में। मुझे एक बात बता, अगर रिया ये जो तुमने सपना देखा है अगर ये टूट गया तो? सर एक ही तो सपना है, अगर ये भी टूट गया तो आई विल बी ब्रोकन। तो ना रिया, विशाल का भी एक सपना है तुझसे शादी करने का। वो टूट गया तो वो भी खत्म होएगा ना। देख, हमारे शो का ना एक फॉर्मेट है, हम यहाँ पे ना कोई भी आए वो छोटा बड़ा, उसको ना अपनी बात कहने का ना मौका देते हम लोग, किसी एक का नहीं सुनते। तो इस वजह से ना यहाँ पे हर कोई आता है, वो आमने सामने ना अपनी बातें रख देता है। देखो आप एक्टर है, मैं भी एक्टर है,
मैं विशाल बन के बात करूंगा, आप आपके तरीके से रिया बन के मुझसे बात करोगे। और जो आज तक विशाल के सामने नहीं कर पाई वो बात मेरे साथ करना। हाँ, ये अच्छा है और शायद इस तरीके से मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से रख भी पाऊंगी। तो अच्छा, एक रिया बता अभी कि क्या प्रॉब्लम है तेरे को? विशाल, प्रॉब्लम यह है कि तुमने कभी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहा ही नहीं। तुम हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, कभी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें को समझना चाहा है? और मेरे को एक बात बता, तू मेरे बाप के साथ जो अफेयर चला रही हो, कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे पापा से अफेयर चलाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? तू मुझे बता क्यों जरूरत पड़ी, या मैं बताऊं? मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तेरे को मालूम, तुझे एक लेटर दिया है मेरे बाप ने। हाँ, तेरे को मालूम उसके पहला मेरे बाप ने कितनी लड़कियों को ऐसे ही लेटर लिख के दिया था वो, और तूने वो पढ़ लिया होगा। उसमें वो तेरा एकदम तारीफ किया, वो तूने पढ़ा और उसके झांसे में आ गई तू ना। उनके साथ मुझे अच्छा फील होता है, वो मुझे कंफर्ट फील कराते हैं। उनके साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर पाती हूँ और वो मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, शायद जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। योर फादर कीप्स मी सेटिस्फाइड इन बेड। इवन हर लड़की चाहती है आपके फादर के साथ सोना। एंड तुम तो इतने बड़े सेल्फ सेंटर हो कि तुम बेड में भी खुद के बारे में सोचते हो। मुझे मिलती है खुशी, तो तुमसे जो चीज नहीं हो रही है तो वो मैं अपनी खुशी कहीं ना कहीं तो ढूंढूंगी ना। जो तुम्हारे फादर कर पाते तुम तो वो भी नहीं कर पाते, और तुम शायद कभी कर भी नहीं पाओगे। देख, अगर वो गलत है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तू सही है, समझा? वो लड़ने इसके लिए आता है क्योंकि तूने काम भी वैसा किया है। तू क्या दूध की धूली नहीं है? और तेरे को ना, मेरे को एक बात बता, सीधी बात बता, तू किससे ज्यादा प्यार करती है ये बता पहले। नहीं पता भाऊ। नहीं पता का मतलब क्या हो गया? तेरे को क्या लगता है तेरे आगे पीछे इन लोग मोर बन के नाचते रहे क्या? नहीं भाऊ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए। तू क्या खुद को क्या बहुत बड़ी मॉडल समझती है क्या? क्या हीरोइन समझती है कि अभी नहीं, ये नहीं, बाद में बताऊंगी? इधर टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं इतना हम लोग के पास। क्या बोल रही थी तू? क्या बोला तूने अभी? जो मैंने बोला सही बोला। क्या सही बोला? सब कुछ सही बोला। तू तू मेरे बाप के साथ? हाँ, सोई मैं तुम्हारे बाप के साथ।